Hello bachon, let's see this question. The question says that let f be the function defined by the rule fx is equal to 4x square plus 2x minus 3. Find f of 2, f of minus 1, f of a and f of 1. Okay, so we have to find these values. चलिए यहाँ पे मैं आपको की कॉन्सेप्ट बताता हूँ। की कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि मान लीजिए आपको कोई फंक्शन दिया हुआ, ठीक है, और ऐसे मान लीजिए आपको एफ एक्स दिया हुआ है और एफ एक्स की कुछ भी वैल्यू सकती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, लेट्स सपोज दिस वन। अगर मैं आपसे बोलूं फाइंड एफ ऑफ 1, ओके, इसका क्या मतलब होता है कि जहां यहाँ पे हमने एक्स को किससे रिप्लेस किया है, 1 से, विच मीन्स जहां जहां पे 1 एक्स है, यहाँ पे जहां जहां पर है वहां हम क्या करेंगे, 1 पुट करेंगे। देखिए ए इंटू 1 स्क्वायर बी इंटू 1 प्लस सी, ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मान लीजिए आपके पास जी एक्स दिया हुआ, ठीक है, ये दिया हुआ ए एक्स प्लस बी, और आपसे मैं बोलूं फाइंड एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। इसका क्या मतलब होता है, इसका सिंपल सा मतलब है कि एफ एक्स में, ओके, एफ एक्स में जो हमारा एफ एक्स है, इसमें जहां जहां पर भी एक्स दिया हुआ है वहां पे हम जी एक्स पुट करेंगे। ओके, तो देखिए क्या होगा, ए इंटू जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी इंटू जी ऑफ एक्स प्लस सी। ओके, ये हमारा की कॉन्सेप्ट है। इस तरीके से अगर कोई भी फंक्शन है दिया है और आपसे कोई वैल्यू पूछी जाए तो आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं ओरिजिनल प्रॉब्लम पे। प्रॉब्लम में देखिए हमें एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स क्या है, 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। तो अगर मैं एफ एक्स की बात करूं तो वो है 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। ओके, ये दिया हुआ है, यस। अब चलिए यहाँ पे हमसे क्या क्या पूछा है, एफ ऑफ 2 एंड एफ ऑफ माइनस 1। सबसे पहले मैं आपको एफ ऑफ 2 फाइंड करके दिखाता हूँ। मैंने अभी आपको बताया कि जहां जहां एक्स की वैल्यू यहाँ पे देखिए, जहां जहां एक्स है वहां हम क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे एफ ऑफ 2 फाइंड करने के लिए। चलिए 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 3, ये हो जाएगा 4 इंटू 4 प्लस 4 माइनस 3। यहाँ से आपको 60 मिलेगा और ये प्लस 1 दैट विल बी 17। ओके, तो हमें जो एफ ऑफ 2 की वैल्यू मिली वो 17 मिली। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमसे पूछा एफ ऑफ माइनस 1। चलिए एफ ऑफ माइनस 1 फाइंड कर देते हैं। तो क्या करेंगे, सेम, तो 4 इंटू माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 1 माइनस 3, यहाँ हो जाएगा 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस, और 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा, तो यहाँ प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस 2 और ये माइनस 3। यहाँ आप देखेंगे ये जो आएगा हमारे पास 4 माइनस 5, तो एफ ऑफ माइनस 1 की वैल्यू जो आएगी वो माइनस 1 आएगी। ओके, तो एक आंसर हमें ये मिला। अब चलिए नेक्स्ट हमसे क्या पूछा गया, नेक्स्ट यहाँ पे हमसे पूछा गया है फाइंड एफ ऑफ ए। ओके, चलिए अब एफ ऑफ ए फाइंड करते हैं। यहाँ क्या करना है, जहां पे एक्स है वहां ए पुट कर देंगे। देखिए 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए माइनस 3, हमें क्या मिलेगा, 4 ए स्क्वायर प्लस 2 ए माइनस 3। ये हमारा हो गया एफ ऑफ ए। नाउ अब देखिए क्या हमसे पूछा गया, नेक्स्ट हमसे पूछा गया फाइंड एफ ऑफ 1। ओके, चलिए हमसे कहा गया है कि एफ ऑफ 1 फाइंड कीजिए। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, अगर मैं इसकी बात करूं एफ ऑफ 1 आपने फाइंड किया है, नहीं, सबसे पहला काम एफ ऑफ 1 फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, तो अगर मैं सबसे पहला काम एफ ऑफ 1 फाइंड करूं तो क्या हो जाएगा, देखिए पुट करिए 1, 4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 3, ये हो जाएगा 4 प्लस 2 माइनस 3, दिस विल बिकम 3। मीन्स यहाँ पे हम इसको क्या बोल सकते हैं, एफ ऑफ 3 फाइंड कीजिए, ये बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, ये 3 है, इसकी वैल्यू। ओके, तो ये वैल्यू 3 है तो मैंने इसको ऐसे सब्स्टिट्यूट कर दिया। चलिए अब एफ ऑफ 3 फाइंड कर लेते हैं और वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो अगर मैं एफ ऑफ 3 फाइंड करूं, ओके, तो यहाँ होगा देखिए 4 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 माइनस 3। ओके, तो
हमें यहाँ से क्या मिलेगा, अगर मैं एफ ऑफ 3 की बात करूँ, यहाँ हमें मिलेगा 4 इंटू नाइन और क्या है प्लस 2 इंटू 3 दैट विल बी 6 एंड -3। ओके ओके, चलिए अब देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। एफ ऑफ 3 हमें मिलेगा, ये हो जाएगा 36 प्लस 6 -3, 36 प्लस 3 दिस विल बिकम 39। तो हमें एफ ऑफ 3 ये मिला। तो हमसे जितने भी आप यहाँ प्रॉब्लम पूछा गया था हमने फाइंड किया। एफ ऑफ 1 फाइंड कर लिया, यहाँ हमने एफ ऑफ ए फाइंड कर लिया, एफ ऑफ 2 एंड एफ ऑफ 1। ओके, that is -1, f of -1. Okay, so these are our final answers for this problem. Okay, so I hope you understood well. Best of luck.